राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी योगिनी एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। योगिनी एकादशी व्रत साल 2025 में कब रखी जाएगी, किस दिन रखी जाएगी, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं योगिनी एकादशी व्रत के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। योगिनी एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसे लेकर मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है और भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी व्रत का महात्म कुछ इस प्रकार से है कि इसका व्रत करने से न सिर्फ पाप कर्मों का नाश होता है, बल्कि अगर किसी का श्राप मिला है तो उसका भी निवारण हो जाता है। ऐसी पुण्यदायी योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसकी तिथि जो है वो सही क्या है और शुभ मुहूर्त महत्व जो है वो क्या होने वाला है, आइए जान लेते हैं। योगिनी एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि 21 जून को शनिवार को सुबह 7:19 पर शुरू होगी और 22 जून को सुबह 4:28 से समाप्त हो रही है। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को साल 2025 में रखा जाएगा। वहीं पे योगिनी एकादशी व्रत का पारण 22 जून को होगा। योगिनी एकादशी व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो रविवार 22 जून को दोपहर को 1:47 से लेकर 4:35 के बीच रहेगा। पारण तिथि पर हरिवासर समाप्त होने पर सुबह 9:41 जो समय है वो होने वाला है। योगिनी एकादशी पर अश्विन नक्षत्र और अतिगंड योग बनेगा। इसके अलावा योगिनी एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:47 तक रहने वाला है, जबकि अमृत काल दोपहर 1:12 से 2:40 तक रहेगा। तो ये है अमृत काल का समय। इसके साथ ही साथ अब अगर मैं व्रत की विधि जो है वो बता दूं तो योगिनी एकादशी का अगर व्रत रख रहे हैं तो 10वीं तिथि की शाम से ही व्रत का नियम शुरू हो जाता है। 10वीं की रात को गेहूं, जौ, मूंग की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद कलश में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके इसका विधि विधान से पूजन करें। व्रत के पारण से पहले दान पुण्य अवश्य रूप से करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो व्रत का पारण है वो किया जाता है। इसके साथ ही अगर पूजन विधि की बात करें तो व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में जग कर स्नान करना चाहिए। साफ पीले वस्त्र धारण करें। घर के शांत कोने में लकड़ी की चौकी रखें। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर रखें। पीले और लाल फूल, फल, पंचामृत, तुलसी दल, मिश्री, पंजीरी अर्पित करें। घी के दीपक से अखंड लौ प्रज्वलित करें। इसके बाद ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार माला जपें। परिवार सहित योगिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। कथा सुनते समय मन में सेवा भावना रखें। अंत में शंख, घंटी, मृदंग के स्वर से आरती उतारें। दिन भर फलाहार लें, जल अधिक पिएं और शाम के समय तुलसी के पास दीपक जो है वो जरूर रखना चाहिए। योगिनी एकादशी का जो नाम है वो योगिनी एकादशियों की ओर से संकेत करता है। व्रत शरीर, मन और कर्म से जोड़ता है। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन किया गया है कि इसका फल 8,000 वर्षों के तप से भी बड़ा है। जो लोग रोग, कर्ज या मानसिक अशांति से घिरे हुए हैं उन्हें ये उपवास नई ऊर्जा प्रदान करता है। स्वास्थ्य सुधरता है, ग्रह कलह दूर होती है, धन के रास्ते खुलते हैं। सबसे अहम लाभ मोक्ष की दिशा में कदम है। विश्वास है कि जिस घर में यह व्रत निष्ठा के साथ किया जाता है वहां पर अनाज, सुख, सौंदर्य जो है वो बना रहता है। तो योगिनी एकादशी का व्रत आने वाली 21 जून को रखा जा रहा है। 22 जून को व्रत का पारण किया जाएगा। आप सब भी इस व्रत को जरूर कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को अब सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।